हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यह है हमारी सीरीज का डे 3 और आज हम सीखने वाले हैं डेली रूटीन सेंटेंस, यानी वो वाक्य जो हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस्तेमाल करते हैं। डे 1 और डे 2 में हमने डेली यूज वर्ड और सेंटेंसेस सीखे थे। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस की है तो आज का लेसन आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार होगा। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। जब आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस या स्कूल जाते हैं, दोस्तों ये बात करते हैं, तो इन सब बातों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालनी होगी। आज हम इन्हीं वाक्यों पर फोकस करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम कौन कौन से काम करते हैं और उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सुबह सबसे पहले हम कहते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, यानी मैं अपने दांत साफ करता हूँ। फिर आई वॉश माई फेस, यानी मैं अपना चेहरा धोता हूँ। इसके बाद आई टेक ए बाथ, यानी मैं नहाता हूँ। जब हम नहाकर तैयार होते हैं तो कहते हैं आई गेट रेडी फॉर स्कूल या आई गेट रेडी फॉर वर्क। फिर हम नाश्ता करते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चाय पीता हूँ, तो आप बोलोगे आई ड्रिंक टिया। अगर दूध पीते हैं तो कह सकते हैं आई ड्रिंक मिल्क। अब मान लीजिए आप स्कूल या ऑफिस जा रहे हैं, आई गो टू स्कूल या आई गो टू द ऑफिस। अगर बाइक या कार से जाते हैं तो कह सकते हैं आई गो टू द ऑफिस बाय बाइक या आई गो टू द ऑफिस बाय कार। अब दोपहर का समय आई हैव माई लंच एट 2 o'clock, यानी मैं 2 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ। इसके बाद आराम करने के लिए आई टेक सम रेस्ट, यानी मैं थोड़ा आराम करता हूँ। शाम को हम कहते हैं आई प्ले विद माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अगर टीवी देखते हैं तो आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अगर आप किताब पढ़ते हैं आई रीड ए बुक। रात को हम कहते हैं आई हैव माई डिनर एट 9 o'clock, यानी मैं रात को 9 बजे खाना खाता हूँ। और आखिर में आई गो टू बेड एट 10 o'clock, यानी मैं 10 बजे सो जाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इन वाक्यों को रोज़ बोलना शुरू कर देंगे तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी सुधार होगा। अब मैं आपको एक पूरा दिन इंग्लिश में बोलकर दिखाता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक ए बाथ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल बाय बस, आई स्टडी एंड आई कम बैक होम, आई हैव माई लंच, आई टेक सम रेस्ट, इन द इवनिंग आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई वॉच टीवी, आई डू माई होमवर्क, आई हैव माई डिनर एंड फाइनली आई गो टू बेड। इस तरह आप अपनी पूरी दिनचर्या अंग्रेजी में बोल सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। आप आईने के सामने खड़े होकर लाउड वॉइस में इन वाक्यों को बोलें। एग्जाम्पल के लिए आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर खुद से पूछे व्हाट डू आई डू इन द मॉर्निंग। जवाब दें ब्रश माई टीथ, आई टेक ए बाथ। इस तरह क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और आसान तरीका है अपने परिवार के कामों को अंग्रेजी में बोलना, जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड, माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, माई सिस्टर इज स्टडिंग। इस तरह से आप दूसरों को देखकर भी इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप शर्म छोड़ें। गलत बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप गलत बोलेंगे तभी सही बोलना सीख पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे इंग्लिश आपकी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, आज की डे 3 की क्लास में हमने सीखा डेली रूटीन सेंटेंसेस और साथ ही पूरा दिन अंग्रेजी में बोलने का सही तरीका।
अब आपकी होमवर्क है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या 5 से 10 वाक्यों में अंग्रेजी में लिखें और फिर बोलें। कल की क्लास यानी डे 4 में हम सीखेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन यानी दो लोगों के बीच बातचीत कैसे होती है। उसमें मैं आपको छोटे छोटे डायलॉग सिखाऊंगा जो आपके और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। Thank you so much for watching today's class. Don't forget to like, share and subscribe. See you tomorrow in day 4. अगर आपको यह आज क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से जुड़ें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं कल 8 बजे 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।